नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के 50 एमसीक्यूज महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो एसएससी, पुलिस, रेलवे, पटवारी, व्यापम और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर है बी, राखाल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाता है आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो था। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। प्रश्न 3, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है दोस्तों? तो आपका 10। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत इजी प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है आपका महावीर जी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? प्रश्न 6 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों पाटलिपुत्र। राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासन ने लड़ा था? प्रश्न 7 का आपका राइट आंसर हो जाता है अशोक। सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? प्रश्न 8 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? प्रश्न 9 का राइट आंसर आपका गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 11, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके संस्थापक थे? दिल्ली सल्तनत का एक संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? प्रश्न 12 का राइट आंसर हो जाता है आपको गयासुद्दीन तुगलक, है ना। ये गयासुद्दीन तुगलक है, ये तुगलक वंश का संस्थापक थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? प्रश्न 13 का राइट आंसर आपका हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अकबरनामा के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न 4 का आपका अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबरनामा पुस्तक लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 15 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए, 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिन ए इलाही किसने चलाया? प्रश्न 16 का आपका राइट आंसर हो जाता है अकबर ने दिन ए इलाही चलाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इजी प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 17 का राइट आंसर आपका शाहजहां ने। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न 18 का राइट आंसर है दोस्तों आपका बी, बाबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? शेरशाह जो सूरी है किस वंश से संबंधित था? आपका 19 का राइट आंसर हो जाता है बी, शेरशाह सूरी आपका
शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? सूर वंश से संबंधित था। कौन? शेरशाह सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी हुई? 20 का राइट आंसर हो जाता है आपका सी। क्या हो जाता है? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? बहुत इजी प्रश्न। 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न 22 का राइट आंसर है आपका बी। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध, प्रश्न 23 का राइट आंसर है आपका अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण मित्रों आपका बी। राइट आंसर हो जाता है कारतूस विवाद था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। आपका राइट आंसर डी हो जाता है, ने कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंग भंग कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाता है। 28 का राइट आंसर आपका ए है। और 29 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 29 का राइट आंसर आपका 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह का संबंध किससे है? दांडी मार्च। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने की थी? दांडी मार्च का नेतृत्व गांधी जी ने की थी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। राइट आंसर आपका सी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 को। राइट आंसर आपका हो जाता है आपका 35 का राइट आंसर है दोस्तों सी, 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 को ही भारत का विभाजन हो गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी जी भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? प्रश्न है। भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 39 का आपका राइट आंसर हो जाता है सी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। 41 का राइट आंसर सी हो जाता है। 42 में देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म आपका हुआ था 42 का राइट आंसर हो जाता है आपका सी, वैशाली में
महावीर का जन्म हुआ था। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक आपका 43 का राइट आंसर मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, है ना। खालसा जो पंथ है उसकी स्थापना गुरु गोविंद साहब ने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है। सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब इस सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है ना। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपका बाल गंगाधर तिलक का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहला राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वें प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। तो आपका सही आंसर आपका बी हो जाता है। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 49 का आपका राइट आंसर आपका बी हो जाता है, 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 19 में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतिम और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ था। तो ये रहा दोस्तों इतिहास के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न। यदि आपको यह प्रश्न और वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।